हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है, यानी कि फरमान खान, जिनको आपने अपना टाइम भी आएगा शो में देखा था, उनकी एंट्री होने वाली है। अब ये इमली में आने के बाद आदित्य और इमली की लाइफ को यहाँ पर सेट करेंगे या फिर उसे तहस नहस कर देंगे। क्या नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, क्या कुछ होगा और इनकी एंट्री कब आपको दिखाई जाएगी, लंबे टाइम तक दिखाई जाएगी, शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई जाएगी, क्या कुछ होगा, इन सभी चीजों की जानकारी साथ ही में मालिनी अब एक्सपोज होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब नए किरदार की एंट्री होगी ना भाई साहब, तो आप समझ सकते हो कि मालिनी जाएगी और ये नया किरदार ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट लेकर आएगा। तो क्या कुछ होगा, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखेंगे कि डांडिया का महोत्सव चल रहा है, घर में खुशियों का माहौल है, साथ ही में इमली को जो सरप्राइज देना है उसकी भी तैयारियां चल रही होती है। लेकिन अनु और मालिनी अपना ही काम करने में लगे हुए, यानी कि जुगाड़ निकाल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर किस तरीके से आदित्य और इमली को अलग कर दिया जाए, एक दूसरे के साथ नहीं रहने दिया जाए। कपड़े फड़वाने वाले काम तो उन्होंने करके देख लिया, लेकिन खासकर वो चला नहीं। आदित्य ने यह सारी चीजें संभाल ली। इमली तो किसी से कम है ही नहीं भाई, सब इमली का तो क्या कहना, क्या ही तारीफ करे उसकी। तो सारी चीजें यहाँ पर होगी। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही घर में डांडिया का महोत्सव चल रहा होता है, यानी कि सभी लोग डांडिया कर रहे होते हैं। अब आदित्य और इमली ने तो तैयारी की है, तो जमकर डांडिया करते हैं, लेकिन वहीं बैठी हुई मालिनी को कोई पार्टनर नहीं मिलता। हालांकि उसकी माँ उसकी पार्टनर हो सकती थी, लेकिन वो तो चाहती है कि आदित्य के साथ वो डांस करे, और आदित्य किसी भी कीमत पर मालिनी के साथ डांस करने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या होता है, माँ से यहाँ अपने बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं होता, वो डंडे उठाती है, यानी कि डांडिया उठाती है, डांडिया लेकर जाती है, वहां जाकर सभी को धक्का देते हुए सीधी इमली के पास चली जाती है। हालांकि वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसे डांडिया करना आता ही नहीं है, और यहाँ पर वो तो भाई सब ऐसे इसी तरीके से डांडिया करती है, इसलिए उसका तो ये शौक है डांडिया करने का। हालांकि फिरंगी है तो भाई सब कुछ भी कर सकती है। अनु तो यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरीके से डांडिया कर सकती है। तो फिर क्या है, वो यहाँ सीधा चली जाती इमली के पास। अब इमली के डांडिया से उसको चोट लग जाती है और यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करती है कि हाय राम, इस इमली ने तो मुझे मार दिया, मुझे बहुत जोरों की लगी है। उसकी इंटेंशन तो ये थी कि इमली को जोर से डांडिया मारे, यानी कि भाई साहब उसे पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा था इमली पे। लेकिन इमली को यहाँ सीता मैया की मदद मिली और उसने उसे डांडिये से मार दिया। अब क्या होता है, सारा मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि अनु को चोट लगी है। तो अनु यहाँ पर ड्रामा क्रिएट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। तो फिर क्या है, हमने नहीं सोचा लेकिन उस मेकर ने सोच लिया। फिर क्या करते हैं, अनु यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करती है, तगड़े तरीके से यहाँ कोशिश करती है सरप्राइज को बिगाड़ने की, पूरी तरह से तहस नहस करने की। ड्रामा जो क्रिएट हुआ ना भाई साहब, उसमें क्या होता है, इमली और बाकी सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, चौक कर देती है पूरी तरीके से अनु, और यहाँ पर कोई मौका नहीं छोड़ती इमली को सुनाने की। लेकिन सभी घर वाले फिर इमली की तरफ बोलते हैं और अनु का मुंह बंद करवा देते हैं, चुपचाप उसे जाने को कहते हैं। और यहाँ बुरी तरीके से अनु अपने ही जाल में फंस जाती है, यानी कि उसी की बेइज्जती हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि अनु को और मालिनी को कितना बड़ी तरीके से झटका लगा है। साथ ही में जो आगे आने वाले दिन है ना, यानी कि जो नवरात्रि का पूजन चलेगा, कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि के नव दुर्गा पूजन के महोत्सव के अंदर मालिनी का भांडा फूटेगा, यानी कि इसकी प्रेगनेंसी का राज सबके सामने आएगा, इमली के सामने आएगा, फिर इमली सबके सामने लेकर आएगी। तो फिर क्या है, हमें लग रहा है कि मालिनी का राज सबके सामने आ गया, मालिनी एक्सपोज होगी, इमली को सबने अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया। तो फिर यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, यानी कि हैप्पी हैप्पी शुरू हो चुका है। लेकिन मालिनी चली गई तो क्या हुआ, यहाँ कोई नए किरदार की एंट्री होती है और वो नया किरदार फरमान खान होते हैं, जो कि विलन का किरदार निभाने वाले हैं। यानी कि एक बुरी खबर ये है, वो ये होती है कि विलन का किरदार अगर निभाएंगे तो आदित्य और इमली की जिंदगी में तहस नहस यहाँ पर वो करने वाले होते हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। उसमें यहाँ धीरे धीरे कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं उनकी लाइफ को, यानी कि उनकी लाइफ जो ट्रैक पर आई थी बड़ी मुश्किलों से, उसमें एक बार फिर से तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। आप सभी घर वालों ने बहू को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन मेकर्स का कुछ और ही इरादा है। अगर उन्होंने घर वालों को अच्छा बना दिया तो किसी बाहर वाले को डाल देंगे। अब ये सारी चीजें, यानी कि फरमान खान आपको कब नजर आएंगे, तो वो आपको नजर आएंगे दिवाली के बाद, यानी कि हमारी दिवाली के बाद आपको नजर आएंगे। यानी कि सीरियल वालों में तो दिवाली पता नहीं कब होगी, इसलिए जब हमारी दिवाली खत्म हो जाएगी ना, तब उसके बाद आपको वो नजर आएंगे। और आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजेदार होने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग कमेंट करके ये जरूर बोलेंगे कि सारे तो फर्जी है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं उनको बता दूं कि 100% श्योर होगा, आज नहीं तो कल होगा। और आप देखोगे कि ये सारी चीजें हुई, तब आप मानोगे कि हाँ अब तो हो गई ये सारी चीजें। जैसे कि मालिनी एक्सपोज भी होने वाली है, साथ ही में नए किरदार की एंट्री भी होगी। तो ये सारी चीजें होंगी आगे आने वाले दिन, ढेर सारे मजेदार खतरनाक। दिन प्रतिदिन जैसे ये ट्रैक आगे जाता जा रहा है,
वैसे ही धीरे 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 सस्पेंस और यहाँ पर ट्विस्ट एक साथ भर भर कर आ रहे हैं, तो सारे भर भर कर ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको निराश नहीं होना, यानी कि विलेन का किरदार जरूर निभाया जाएगा। लेकिन अगर मालिनी चली जाएगी तो फिर आदित्य और इमली की जिंदगी यहाँ पर खुशहाल हो जाएगी और फिर उनकी लव लाइफ को कोई नहीं रोक सकता। यानी कि लव लाइफ होगी, बहुत अच्छे से होगी, जिसमें थोड़े बहुत फटाके ना चले तो फिर क्या ही मजा हुआ। तो बस वो आने वाला किरदार हल्के फुल्के फटाके छोड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप इनको देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, क्या कुछ आप देखना चाहते हो, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। साथ ही हम आपको अनुपमा सीरियल की सारी अपडेट भी देते हैं। अगर आपको जानना है कि अनुपमा सीरियल में अनुपमा ने घर छोड़ने के बाद क्या कुछ ड्रामा घर में होने वाला है, यानी कि अनुपमा के घर छोड़ने के बाद बड़ा ड्रामा क्रिएट हो चुका है घर में, तो अगर आपको जानना है कि क्या कुछ ड्रामा क्रिएट हुआ है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद जाकर आप वीडियो देखिएगा। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तब सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी। तो वो सारी चीजें आपको करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही वहीं पास में नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन का बटन होगा, उस पर क्लिक भी करना है, वहां ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक करना है, तब जाकर आपको सारे नोटिफिकेशन हमेशा के लिए मिल जाएंगे।